Question number 8 is a robot is used to move car parts in a factory. One characteristics of the robot is that it has a mechanical structure. Give one other characteristics of a robot. ओके अब बेटा देखिए रोबोट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें से एक तो करेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि उसमें बेसिकली क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, देखें वी कैन राइट इट हैज़ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, राइट। एक ये भी इसकी कह लें करेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा बेटा इट इज़ प्रोग्रामेबल, यानी हम इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ओके और इसी तरह से इट कैन मूव, राइट। तो बेटा ये 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप एनी वन यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके द रोबोट हैज़ फर्मवेयर, स्टेट व्हाट इज़ मीन्ड बाय फर्मवेयर। बेटा फर्मवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो मैन्युफैक्चरर अपने हार्डवेयर में डालता है। फॉर एग्जांपल जिस कंपनी ने उस रोबोट को बनाया होगा वो उस रोबोट में एक प्राइमरी मेमोरी है, दैट इज़ यू कैन से द रोम, रीड ओनली मेमोरी। उस रोम के अंदर इस हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इसको स्मूथली वर्क करने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर फीड की गई हैं, या यू कैन से या सॉफ्टवेयर उसके अंदर एक फीड किया गया है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, फर्मवेयर कह सकते हैं, राइट। सो वी कैन राइट डाउन द डेफिनेशन एज फर्मवेयर is a set of permanent instructions stored in the read-only memory or ROM. Okay. Next, interrupts are generated when the robot is operating in the factory. Give 2 examples of interrupts that may be generated when the robot is in operation. Okay, तो हमने बताना बेसिकली कौन कौन से 2 जो है ना वो इंटरप्ट्स आ सकते हैं। देखें इंटरप्ट ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र इनपुट कर देगा, राइट, यूज़र अगर कोई इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो इससे भी इसमें इंटरप्ट आ सकता है। सिमिलरली अगर कोई एमरजेंसी स्टॉप, ओके तो एमरजेंसी स्टॉप अगर करेंगे तो वो भी आपका इंटरप्ट कंसीडर होगा। सिमिलरली इसके अंदर कोई हार्डवेयर एरर हो सकता है, हार्डवेयर एरर और हार्डवेयर फेलियर इसमें आ सकता है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर फेलियर और सॉफ्टवेयर में कोई बग आ सकती है, राइट। सो दीज आर ऑल एग्जांपल। सिमिलरली वी कैन आल्सो कंसीडर बैटरी लो हो सकती है उसकी, राइट। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उसमें यू कैन से ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ रोबोट उसमें इंटरप्ट्स जो है ना वो कैलेंज जनरेट हो सकते हैं। ओके गिव 2 advantages to the workers in the factory of using robots to move the car parts. ओके अब देखें इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं वर्कर्स के लिए। अब देखें फॉर एग्जांपल अगर कोई हैवी मशीनरी के ऊपर काम हो रहा है तो हैवी मशीनरी के ऊपर अगर वर्कर्स काम करेंगे तो वो डेंजरस हो सकता है उनके लिए। तो इस तरह से कह लें कि वर्कर्स को उस हैवी मशीनरी के साथ काम करना नहीं पड़ेगा, तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। सिमिलरली जो वर्कर्स हैं वो अपने आप को इस हैवी मशीनरी के साथ काम करते हुए किसी भी किस्म की इंजरी होने से बचा सकते हैं, राइट। इसी तरह से यू कैन से कि ये जो रोबोट्स हैं इनको मेंटेन करने के लिए न्यू जॉब्स जो है ना वो वर्कर्स के लिए क्रिएट हो सकती हैं, राइट। और वर्कर्स जो होते हैं उनको रिपीटेडली वही सेम बोरिंग जो टास्क हैं वो परफॉर्म नहीं करवाने पड़ते, ठीक है ना। वर्कर्स जो है ना वो कुछ और एक्सपर्ट लेवल की जो कह लें कि वो हैं टास्क हैं या ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करवा सकते हैं। दीज आर ऑल द एडवांटेजेस। ओके सो वी कैन राइट द फर्स्ट एडवांटेज एज वर्कर्स डोंट नीड टू लिफ्ट हैवी machinery. Okay, as this is one of the advantages. And then create new jobs to maintain
द रोबोट्स। ओके बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना पर्टिकुलरली, ये क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो ये डिफरेंट सिनेरियो में आएगा, ठीक है। अभी देखें कि यहाँ पर वर्कर्स की बात हो रही है कि कह लें कि एक तरह की ये एक फैक्ट्री है या यू कैन से एक इंडस्ट्री है जिसमें हैवी मशीनरी के लिए हमने रोबोट्स को यूज़ किया हुआ है, राइट। इसी तरह से रोबोट्स का जो यूजेज है वो फील्ड्स के अंदर हो सकता है, इसी तरह से वो कह लें कि वेदर के अंदर हो सकता है, या और यू कैन से सिचुएशंस या फील्ड्स हैं जिनमें रोबोट्स का यूज़ हो सकता है। तो रोबोट्स का जो यूजेज है उसके जो एडवांटेजेस होंगे वो हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, द गिवन सिनेरियो, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसके जो है ना वो यू कैन से हमने आंसर्स बताने होंगे, राइट। ओके जी। द रोबोट्स हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली अडॉप्ट देयर ओन प्रोसेसेस। स्टेट द नेम ऑफ द एबिलिटी डिस्क्राइब्ड। अब देखें ये कौन सी एबिलिटी होती है, बेसिकली ये मशीन लर्निंग की एबिलिटी होती है। जब किसी रिबोट में मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं या मशीन लर्निंग की एबिलिटीज़ आ जाती हैं तो वो क्या कर सकता है, बेसिकली वो कह लें कि अपने प्रोसेसेस को या यू कैन से जो न्यू इवेंट्स अकर होते हैं उनको वो अडॉप्ट कर सकता है, राइट। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से वो लर्न करता है, राइट। सो वी कैन राइट द नेम ऑफ द एबिलिटी इज़ मशीन लर्निंग। ओके, नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।